हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने समुच्चय पर आधारित प्रश्नावली 2 को लेकर के आए हैं। अभी तक हम आपको प्रश्नावली 2 के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ परिभाषाएं बताएं। आज हम उन्हीं पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं और फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण। तो इसमें 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। अब रिक्त समुच्चय के नाम से ही आपको आभास हो जाना चाहिए कि यह समुच्चय होता क्या है, किस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक बार परिभाषा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि वह समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में एक भी एलिमेंट न हो उसे रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो चलिए हम पार्ट 1 को देखते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। लिखा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और हम सभी जानते हैं कि विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इसलिए इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा। अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे खंड की। इसमें लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, क्योंकि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसलिए इस समुच्चय में एक अवयव है। जब एक अवयव हो गया तो इस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। अतः यह चय रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में लिखा है कि x एक प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। जो 7 से बड़ी है।
तो हम जानते हैं कि चूंकि कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो। छोटी हो और 7 से बड़ी हो। मतलब हमारे प्राकृतिक संख्याओं में कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। इसलिए इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा। जब इसमें कोई अवयव नहीं है तो यह समुच्चय रिक्त समुच्चय रिक्त फिर आगे आपका चौथा पार्ट में कहा है कि y such that y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। और हम सभी जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, चूंकि दो समांतर रेखाओं में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसलिए इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा। समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा। जब अवयव ही नहीं होगा, अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आपका पहला प्रश्न हल हुआ। आपको बस इतना याद रखना है कि जो समुच्चय दिया गया होगा, जो संग्रह दिया गया होगा, उसमें अगर एक भी एलिमेंट है तो वह रिक्त नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए डिस्कस करते हैं इसको। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है? इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 भाग दिए गए हैं। बारी बारी से हम इसको डिस्कस करेंगे। कहा है पहला कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, यह है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्यों है? क्योंकि
वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक। दूसरा, इसमें दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यह हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अंतिम अवयव ज्ञात नहीं है। क्योंकि इसमें अंतिम अवयव अज्ञात। अज्ञात है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे में, कहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ भी 100 से बड़े धन पूर्णांक 101, 102, 103, 104 होगा और सबसे बड़ा अज्ञात रहेगा। तो यह भी हो गया अपरिमित। क्योंकि अंतिम अवयव अज्ञात। जहाँ अंतिम अवयव, जिस समुच्चय में अंतिम अवयव अज्ञात हो, उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। चौथा, अब देखिए अंतिम ज्ञात है, यह परिमित हो गया। क्योंकि अंतिम अवयव ज्ञात, अंतिम अवयव ज्ञात है। अब इसके बाद हम पांचवें की बात करेंगे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ पे हम अभाज्य की बात करेंगे तो अंतिम अभाज्य पूर्णांक 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह परिमित हो जाएगा। परिमित समुच्चय, क्योंकि अंतिम अवयव, तो अच्छा इस प्रकार से हम परिमित अपरिमित छाटेंगे। अगर अंतिम अवयव ज्ञात है तो वह परिमित हो जाएगा, और अंतिम अवयव ज्ञात नहीं है तो वह अपरिमित हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। अब यहाँ भी आप देख करके बता सकते हैं परिमित अपरिमित। पहला क्या है कि x अक्ष के समांतर समांतर रेखाओं का समुच्चय। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर बहुत सारे रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें भी अंतिम रेखा का ज्ञान नहीं है, तो यह भी अपरिमित होगा। और परिमित समुच्चय, क्योंकि
अंतिम अवयव अज्ञात है यहाँ पर भी। दूसरा कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें ए टू जेड होता है, मतलब पहला भी मालूम है, अंतिम मालूम है, या परिमित हो गया। परिमित समुच्चय, क्योंकि अंतिम अवयव ज्ञात है। अंतिम अवयव ज्ञात है, इसलिए परिमित समुच्चय हो गया। अब बात करेंगे तीसरे में। कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, और 5 के गुणज का मतलब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और गुणज मिलते जाएगा, और अंत कहाँ होगा यह क्लियर नहीं है, यह अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित चल, क्योंकि अंतिम अवयव अज्ञात। अब हम बात करेंगे चौथे की। कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर कितने जानवर हैं यह काउंटेबल नहीं है, यह भी अपरिमित हो जाएगा। चल, क्यों? क्योंकि इनकी संख्या का ज्ञान नहीं है। ठीक, आगे 5वें नंबर में कहा है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक, तो मूल बिंदु से होकर बहुत सारे वृत्त जा सकती हैं, यह अपरिमित हो गया। अपरिमित चल, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। निश्चित, ठीक। इस प्रकार से यहाँ दिए गए प्रश्न से भी हम परिमित अपरिमित छाट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं। तो पहले में हम देखते हैं कि ए में ए बी सी डी है, और इसके बी में भी ए बी सी डी है। इसका मतलब कि ए बराबर बी है। यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर बी है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। ठीक, चलिए अब हम दूसरे पर बात करते हैं। ए में है 4 8 12 16, बी में है 4 8 18 16। इसका मतलब कि यह नहीं है, ए बराबर बी नहीं, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। इतना पर्याप्त है। उसके बाद तीसरे नंबर पर
2 4 6 8 10। यहाँ कहा है कि 10 के बराबर या छोटा समधन पूर्णांक, यहाँ भी 2 4 6 8 10 यहाँ मिलेगा तो यह बराबर है ए बराबर बी, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का ए में। ठीक, तो हम बात करेंगे चौथे की। यक्स है दैट यक्स 10 का एक गुणज, 10 का गुणज मतलब 10 20 30 40 50। बी में है 10 15 20, ए का तो बी मिलेगा लेकिन बी का ए में नहीं, ये भी नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का ए में नहीं। ठीक, तो यह इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है इसमें 2,3 दिया है, इसके बी वाले में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 दूनी की 6 3 2 5, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। सब बना दिए, एक्स कॉमन कर लिए तो एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन कर लिए तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 हो गया और यहाँ से एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स के दो मान हो गए -3 -2, इसका मतलब कि बी में हो गया -3 -2। आप देख रहे हैं कि ए बी समान नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक, ऐसे हम दूसरे में बात करेंगे। फॉलो दिया है तो इसमें हो जाएगा एफ कामा ओ कामा एल कामा डब्ल्यू, और बी की बात करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा ये डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा एल। आप देख रहे हैं कि दोनों में सेम टू सेम है, डब्ल्यू है एल है ओ है एफ है, डब्ल्यू है ओ है एल है एफ है, ये बराबर बी हो गया। यहाँ तो ए नॉट इक्वल टू बी हो गया क्योंकि यहाँ -3 -2 है, वहाँ 2 3 है। दूसरा वाले में लिख देंगे ए में है फॉलो एफ कामा ओ कामा एल कामा डब्ल्यू, जो लेटर दो बार को एक बार लिखेंगे। फिर बी वाले में उल्फ डब्ल्यू ओ एल एफ डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा एफ। ठीक, अब देखिए दोनों में सेम टू सेम है इसलिए ए बराबर बी है। चलिए हम आपसे बात करेंगे अगले क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, लिखा है समान समुच्चय का चयन कीजिए। आपके सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच इतने समुच्चय दिए गए, इसमें से कौन कौन समुच्चय समान है उसका चयन करना है। देखिए ए में है 2 8 2 4 8 12, फिर यहाँ है 4 8 12 14, ये इसके बराबर नहीं है। और फिर ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं है।
फिर बी की बात करते हैं कि 1 2 3 4 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, मतलब बी डी के बराबर हो गया। बी बराबर डी हो गया। और आगे बढ़ेंगे कि -1 1 है, फिर यहाँ पे -1 1 है, तो यह आपका ई बराबर जी है। एफ में ओ ए है और एच में ओ 1 है, ये बराबर नहीं है, प्लस और अन समुच्चय आपस में समान नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।